जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो आज का जो सवाल है, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग हमारे साथ बालाजी गए हुए थे, और जो है उन लोगों के लिए भी जो लोग जो है बालाजी की अखंड ज्योत अपने घर में लगा रहे हैं, या फिर जो लोग जो है मेहंदीपुर बालाजी से आने के बाद 41 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की कैसी भी ज्योत आप लगा रहे हो बाबा का आह्वान करके, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। हमारे पास ऐसे लोगों के भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आए हैं, इस तरह की समस्या उनके साथ कंटिन्यू हो रही है। कुछ लोगों की जो है ज्योत 1-2 दिन में समाप्त हो रही है, कुछ लोगों की अचानक से वो बत्ती ऊपर उठाते उठाते ही ख़राब हो रही है, इस तरह की। और कुछ लोगों के साथ तो इतना बुरा हुआ कि उनका पूरा ही मंदिर जल गया है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही है और आप भी चाहते हो कि ज्योत आपकी अखंडित ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है और गुरुजी से सारे उपाय आज जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो है अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार फिर आपके परिवार के लिए मंगल कामना हम करते रहेंगे, क्योंकि जो लोग इतने प्यार दे रहे हैं, हमारा भी तो एक नैतिक फ़र्ज है ना उन परिवारों के लिए मंगल कामना करना। क्या पता किसकी मंगल कामना कहाँ लग जाए, ठीक है ना। देखिए, मेहंदीपुर से आया हूँ, जब से मैं मेहंदीपुर से आया हूँ तब से लगातार शरीर साथ नहीं दे रहा। बुखार है, पता नहीं किस प्रकार, मानो एक वायरल फैल रहा है। बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो थोड़ा सा चेहरे पे भी वो रौनक नहीं है। तो भैया वीडियो तो फिर भी हम वीडियो बाबा की कृपा के अनुसार बनाते ही हैं, क्योंकि कृपा तो उन्हीं की है, कृपा उन्हीं की है, तभी तो ये बोल निकल रहे हैं। अगर उनकी कोई आदमी कहे ना कृपा नहीं है, समझ गए, तो क्या कहते हैं, कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी बाबा तो सुनी ही रहती मेहंदीपुर की अदालत। अदालत तो सुनी रहती थी, भीड़ कभी कम होती नहीं है। तो इसका मतलब कृपा भरपूर है परमात्मा की। तो इसी प्रकार से अगर आपके घर के अंदर 11 दिन की अखंड ज्योत लगी है, और 21 दिन की लगी है, कोई 9 दिन की लगी है, या 41 दिन की अखंड ज्योत लगी है, भैया आसान काम नहीं है। ये बात आज सुन लेना, आसान काम नहीं है। अखंड ज्योत, अखंड ज्योत, कहते हैं अखंड प्रतिज्ञा, समझ गए। अखंड ज्योत की केयर करना आसान काम नहीं है। एक ये लगा लो, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, कब वो रोता है उसको दूध पिलाना पड़ता है, कब वो होता है, तो ज्योत भी उसी प्रकार से कार्रवाई करती है, उसी प्रकार से व्यक्ति की परीक्षा लेती है, उसी प्रकार से कार्रवाई होती है। और बालाजी ज्योत पे आते हैं, और हनुमान जी भी बाल स्वरूप है, और भगुड़ भैरव भी बाल स्वरूप है, भैरव बाबा भी बाल स्वरूप है, वहां पर विराजमान है जो। तो उसी प्रकार से जो बाल स्वरूप शक्तियां घर में आती हैं, तो वो बड़ा नटखट करती हैं, बड़ी हलचल करती हैं घर के अंदर। वो कभी ज्योत के ऊपर कभी मध्यम हो जाएगी, कभी तेजस हो जाएगी, कभी डिम हो जाएगी, कभी वो हो जाएगी। तो इस प्रकार की समस्या आ रही है। अब जैसे कि बहुत से लोगों के मंदिर जल गए, तो ऐसे तो मेरे पास बहुत कहानियां हैं बताने के लिए, जो प्रैक्टिकल हुई हैं, जो प्रैक्टिकल चमत्कार हुए हैं। बाबा की ऐसी कट्टर से कट्टर परीक्षाएं तो जो ज्योत के दौरान होती हैं, हमें पता है 41 दिन की ज्योत जलाना एकदम अखंड प्रतिज्ञा वाला काम है, बहुत ही ज्यादा, मान लो सुलभ नहीं है 41 दिन की ज्योत जलाना, समझ गए। तो किसी की 11 दिन की है, किसी की 21 दिन की है। तो इस ज्योत के दौरान अगर आपके साथ इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं कि ज्योत को ऊपर उठाने से अगर ज्योत मान लो आपकी पूर्ण हो जाती है, बुझ जाती है, खंडित हो जाती है, तो उससे कैसे बचे, क्या नीतियां रखनी चाहिए आपकी। देखिए, कहते ना, परमात्मा से अगर ज्ञान अगर हमने पाना है, परमात्मा की कृपा पानी है, तो हमें उसको समझना चाहिए, उसकी चालों को समझना चाहिए। हम हर चीज संकट पर छोड़ देते हैं। हम ये क्यों नहीं देखते कि ये जो अखंड ज्योत है, ये हमारी भी तो परीक्षा हो सकती है। क्या भूत प्रेत की परीक्षा बाबा ले लेगा? वो बाबा का काम है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा बालाजी का ही स्वरूप है, उन्हीं की ही बनाई हुई चीज है। हम किसी आत्मा को क्या बनाएं? हमारे माध्यम से
वो आत्मा का उत्थान करते हैं, उत्पन्न करते हैं। समझ गए? हाँ, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब आप सोच के देखो, एक आत्मा को जन्म कौन देता है? एक माँ देती है, लेकिन किसके संजोग से? समझ गए? जब जो व्यक्ति का मिलन होता है तभी एक आत्मा का जन्म होता है। हमारे शरीर के अंदर वो एनर्जी है, हम भी परमात्मा का स्वरूप है, सिर्फ हमें उनकी चालों को समझना चाहिए। वैसे तो उनकी चालों को समझना आसान बात नहीं है, लेकिन जितना हम बताएंगे उतना हमने समझी है, अनुभव लिया है, जीवन के अंदर जो भी जानकारी प्राप्त की है प्रभु की इच्छा के अनुसार, तो हम आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। अगर जैसे कि आपकी जोत जल रही है तो आप कभी भी एक तो जोत को अकेला ना छोड़िए। हाँ जी। जैसे आप कभी भी अपने घर में, एक बात बताओ, छोटे बच्चे को अकेला छोड़ते हो? नहीं छोड़ते ना। तो ऐसे ही जोत को कभी भी अकेला ना छोड़िए। दूसरा, जोत के समीप ही सोना पड़ता है, जमीन पर। जमीन के ऊपर आप चटाई बिछा लीजिए, तो उसी प्रकार से आपको जोत के समीप सोना पड़ेगा। और जब भी आप जोत के प्रति कार्य करो, हाथ एक फुवारा ले लीजिए। फुवारा होता है ना, जो नाई लोग स्प्रे वाला करते हैं, तब उसी समय आपको मंत्र आता है या नहीं आता, ओ मैं पवित्र, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फुवारा मार के अपने शरीर पे और हाथ पैर ऐसे मार के बाबा से प्रार्थना करके तब जोत को आप छू सकते हो। अब क्या करना है, एक अलग से जोत को, अगर आपको डाउट लगता है तो ऐसी तीखी नोक वाली चिमटी लेनी है आपने। और जोत अखंड जलाते हो तो दीपक भी ऐसा होना चाहिए जो 12 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे आपकी जोत का घी जो है कहीं ना जाए। तो इस प्रकार से, और कांच का एक बाउल ले लीजिए, उसके अंदर जोत को अच्छे तरीके से कीजिए। अब आपने क्या करना है, उसी दौरान आपने उस जोत के ऊपर जो भी चिमटी लगाते हो, अब उससे पहले एक ऐसी बत्तियां बना के रखिए आप, जो तुरंत एक छोटा सा दीपक बना के रखिए जिसमें थोड़ा सा घी लगाया, और जब जोत से ही आपने जो भी जोत से ही प्राप्त की, माचिस से नहीं, जोत से आपने ऐसे प्राप्त करनी है, मैं से मांगना है। ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सीधा तीली घुसेड़ दी। समझ गए? ये आप ये सोचो, एक जागृत शक्ति है वो, इस समय एक जागृत शक्ति होती है। समझ गए? तो आपने प्रार्थना करनी है कि मैं ऊपर, मान लो जो जोत को ऊपर उठाने जा रहा हूं और मुझे शक्ति दीजिए, और उसी समय आपने नीचे के हिस्से में उनके समीप लाना है, तो उसी समय प्रज्वलित हो जाएगी जोत। समझ गए? तब आपने ऐसे ही आपने जोत को साइड में दीपक को लगा देना है और प्रार्थना करनी है। अब आप चिमटी लीजिए, क्योंकि आपने जोत को स्थान दे दिया। समझ गए? अब स्थान दे दिया आपने, अब आप चिमटी लीजिए और चिमटी लेकर आप नीचे के हिस्से से, ऊपर से कभी जोत को, जैसे कि जोत जल रही तो यहां से मत पकड़ो, यहां से पकड़ो, नीचे से, यहां से पकड़ के तब उठाई जाती है ऊपर की तरफ। यहाँ कई लोग यहां से पकड़ते हैं तो उनकी तो होएगी पूर्ण, यहां से पकड़ने से पूर्ण होती है, यहां से पकड़ोगे तब नहीं होएगी। तो यहां से पकड़ने के बाद जोत को आप उठाइए, और उठाने के बाद आप माफी मांगिए कि अगर मेरे से कोई जोत उठाते समय कोई त्रुटि हो गई है या कोई गलती हो गई है। देखो, क्षमा में हर चीजों का सार है। जब हम क्षमा मांग लेते हैं किसी भी चीज में, तो हमारी कोई गलती रहती नहीं, क्योंकि हमने अपने आप का पश्चाताप पहले ही कर दिया। तो उसी दौरान क्या करना है, फिर आपने अपना, जैसे आप रात को 2:30 बजे कर रहे हो या 1 बजे कर रहे हो या दिन में भी ऐसे कर रहे हो, तो इस प्रकार से आप कार्य कीजिए। अब जिनके लोगों के मंदिर जल गए, ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं कईयों ने, लेकिन उनका दिमाग देखो कितना खतरनाक रहा। ऐसे मेरे साथ एक प्रथम केस हुआ था, वो उनकी 41 दिन की जोत थी। तकरीबन 41 दिन की जोत के दौरान परीक्षा तो पूर्ण होती है भैया, बहुत परीक्षा होती है। 41 दिन की जोत आसान नहीं है। 41 दिन की जोत, अगर कोई आदमी कह देना 41 दिन की, कम से कम 10.5 किलो 11 किलो तो घी लगता है। ये भी आप मजबूत होके चलना। समझ गए? दूसरी बात, और जोत के आगे पूर्ण प्रतिष्ठा होती है, मतलब एकदम ताकत। परीक्षा पे परीक्षा होती है, घर में उग्र रूप उठता है बंदे का, लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या क्या परीक्षा होती है। मैंने तो खुद इस 41 दिन की जोत जला रखी है, तो मुझे खुद को इस चीज का एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार की परीक्षा होती है। ये मैं खुद का, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बताता, खुद अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं।
जब हम 41 दिन की जोत जला रहे थे तो अचानक ही क्या हुआ, 41 दिन की जोत में जो 35वें दिन एकदम ऐसा भूचाल आया। हमारे घर में हमारा कोई बाहर का सदस्य आया जो हमारा रिश्तेदार था। तो परमात्मा की देखो, बनाता भगवान ही है सभी को, तो कुछ ऐसी कृपा उनकी थी कि उस समय कुछ हालात ऐसे थे कि भैया वो चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाता कि हाँ भाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया एक ही कमरा था, उस कमरे में जोत जला रखी थी। तो जब जोत जला रखी थी तो हमारी माता श्री जी, वहाँ माता की भक्तनी थी, तो वहाँ पर लेटी थी जमीन पर ही। तो माता ने बाहर उठाया था जोत का। अब क्या हुआ, इतना खतरनाक स्टाइल, मैं कहूँ कि भैया नतमस्तक है। ऐसे एक केस हो रहा है मेरे पास अभी, हमारे ही ग्रुप में जब मेहंदीपुर गए हैं तो उन्हीं का ही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा भैया, हमारी माता ने जैसे ही देखा भी रात को वो बंदे व्यक्ति जो था उसने ड्रिंक कर रखी थी, हमें बताया नहीं। अब उसी समय रात को मंदिर में आग लग गई मंदिर में। तो देखिए हमारी माता जी का कितना तेज दिमाग, क्योंकि देखो प्रथम गुरु तो वही है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है, क्योंकि माँ से बड़ी शक्ति संसार में कोई नहीं है जिसने मृत्यु लोक पर हमें लाया। तो धन है ऐसी माँ को कि उनकी ही ज्ञान दिया हुआ आज हमारे अंदर भी चल रहा है। तो उन्होंने क्या करा, गद्दे चक्कू लिया, गद्दे को फाड़ दिया। रोगड़ वाला गद्दा होता था पहले, तो उस गद्दे के अंदर से रुई भी उनको नहीं मिली, सारा कुछ जल गया था। फटाफट उन्होंने उस रुई की बत्ती जलाई, फटाफट किया तो भैया जो घी था, घी तो पत्ती में डाला और जलते हुए मंदिर से ही जोत को जला लिया। देखिए कैसी परीक्षाएं, परमात्मा कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है। इस परीक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें क्या करेगी, भूत आ गया उसमें, भैया परीक्षाएं हैं ये हमारे द्वारा जो करे हुए कुकर्म होते हैं जो पिछले जन्मों के, वो आने वाले वक्त में हमें धोता है भगवान सर्फ एक्सल से आने वाले पीढ़ी के लिए, ताकि भैया आप भी कुछ इतिहास रचने के लायक हो जाओ। तो जब हमने वहां पर हमारी माता जी ने जोत को प्रज्वलित कर दिया और प्रज्वलित करने के बाद जब हमें पता लगा भैया, तो मंदिर में आग लग गई थी, पूरी तस्वीरें जो थी सारी खंडित हो गई थी। तो उसी दौरान उस जोत का दीपक जो था, उसी दीपक से हमने पूर्णतः दोबारा फिर जोत स्थापित करी और उसी जोत से हमने 41 दिन की जोत पूर्ण करी। ये हमारी प्रथम, जब पहली बार सन 2002 या 3 की परीक्षाएं हैं ये। तो उसी समय अब ये एक परीक्षा ऐसी ही हमारे मान लो भगत के साथ हुई। उसका मंदिर जल गया रात को, मंदिर जल गया। तो मंदिर जलने के दौरान उसने क्या करा, जलने तो जल रहा है जी, क्या करे, उसने भी फटाफट यही काम किया। तो भैया जोत को जो आदमी ये मानकर चलेगा वाकई में बालाजी ही जोत पर आ रहे हैं, तो वो अटूट विश्वास से काम करेगा। और वही परीक्षा संकट को काटने की है। जितनी अटूट विश्वास अपने इष्ट के प्रति होता है, ये एक छोटा सा बच्चा जब उसका पिता नहर में कूद जाता है तो वो अपने बच्चे को कहता है बेटा कूद जा, तो बच्चा किस विश्वास पे कूदता है कि मेरा पिता खड़ा है। तो इसी विश्वास पर आपने इस कार्य को पूर्ण करना है कि मेरा बालाजी खड़े हैं और वही जोत को पूर्ण करवाएंगे और वही जोत का जो है मान लो संपूर्ण करवाएंगे। तो मैं संपूर्ण के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जो व्यक्ति हमारे साथ गए हैं और उनकी जोत अगर संपूर्ण हो रही है तो संपूर्ण के दौरान आपने जो अर्क देना है, आपने जो छोटा भोग देना है, वो किस प्रकार देना है, क्या करना है, वो अगली वीडियो मैं उस पे ऊपर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि नज़दीक है कहानी कईयों की पूर्ण होने के लिए। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जोत का तरीका मैंने आपको बता दिया कि अलग से दीपक ले लीजिए, अलग से दीपक लेने के बाद आप जोत को उठाइए। अगर आपको डाउट है, अगर नहीं है तो यहां से मत उठाइए, यहां से पकड़ोगे तो होगा, क्योंकि 6-7 लोगों की हुई है। तभी मैंने ये वीडियो सोचा कि बहुत ज्यादा उपयोगशाली है, क्योंकि ऐसा अगर मेरे साथ, अगर एक बात तो इन भक्तों जो हमारे साथ जुड़े उनके साथ हो रहा है, तो हमने पहले जो वीडियो बनाई है तो उन लोगों के साथ भी तो हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने सोचा यार क्यों ना ये इस पे भी एक वीडियो बनाई जाए, ये बहुत ही उपयोगशाली वीडियो है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कल का जो आपका क्वेश्चन था बहुत ही उचित था कि सूर्य देव ही जो है हनुमान जी के गुरु हैं, और क्योंकि एक तेज शक्ति को तो तेज शक्ति ही गुरु धारण हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक बात और पूछता हूं कि मान लीजिए कि
हनुमान जी ने बाली का साथ नहीं दिया, सुग्रीव का साथ क्यों दिया? इसका भी आपका ये आज का क्वेश्चन है, इसका आप जवाब देना कि बाली का साथ क्यों नहीं दिया और सुग्रीव का साथ क्यों दिया। हालांकि दोनों भाई एक ही परिवार से थे, विवाद और लड़ाई तो बाद में हुई थी, विवाद और लड़ाई तो बाद में हुई थी, लेकिन फिर भी वो सुग्रीव के साथ ही रहे। तो ऐसा क्यों रहा, क्या कारण था? तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें, बाबा की फौज करेगी मौज। बाबा